एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 25 साल होती है, जो पेशे से नर्स होती है, एक दिन वो अपने घर पर आती है और उसके पिता जो जमींदारी का काम किया करते हैं, वो अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटी, मेरे पूरे शरीर में दर्द रहता है। दोस्तों, अब यहाँ पर बेटी उनको एक इंजेक्शन लगाती है, तो माँ भी यहाँ पर कहने लगती है कि बेटा, मुझे भी थोड़ा सा दर्द होता है, मुझे भी इंजेक्शन लगा दो। दोस्तों, वो बेटी अपनी माँ को भी इंजेक्शन लगाती है। थोड़ी देर बाद ही वो चीखने लग जाती है। जो यहाँ पर माता पिता होते हैं वो इस जहाँ में रहते ही नहीं, उनका यहाँ से राम नाम सत्य हो जाता है। दोस्तों, कौन सा उसने इंजेक्शन लगाया था, किस वजह से ऐसा उसने इंजेक्शन लगाया था, अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, ये कहानी माता पिता और बेटा बेटी के जो संबंध हैं उनमें आपको ऐसा दिखाएगी कि ये बेटा बेटी आजकल कहाँ जा रहे हैं, क्या होगा हमारे समाज का। आइए पूरी कहानी को डिटेल से जानते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये तेलंगाना के विकाराबाद जिले के अंतर्गत एक यछारन गाँव पड़ता है। यहीं पर रहने वाली सुरेखा, जिसकी उम्र 25 साल होती है, उसकी माँ की उम्र 58 साल, पिता की उम्र यही 60 साल के करीब होती है। इनका एक भाई भी होता है। दोस्तों, घर परिवार बड़े आराम से चल रहा होता है और 24 जनवरी का वाकया होता है। जो ये लड़की होती है, ये सिंगोरेड्डी जिले में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स का काम किया करती है। 24 जनवरी को अचानक ही ये लड़की बहुत ही तेजी के साथ चीखने लगती है। अपने भाई को भी फोन करती है कि पता नहीं माता पिता को हो क्या गया। उसके बाद जो अड़ोसी पड़ोसी हैं इसके घर पर आ जाते हैं और यहाँ पर बेहोशी की हालत को देखकर उन्हें नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं। दोस्तों, पहली बार में सबको यही लग रहा था कि ऐसा हो सकता है इनको अटैक आ गया हो, लेकिन एक साथ में दोनों लोगों को अटैक आ गया, ये तो बात हजम नहीं होती। उसके बाद इन दोनों डेड बॉडियों का पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आती है तो पुलिस भी यकीन नहीं कर पा रही थी, गांव के लोग भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये हुआ कैसे। दोस्तों, दरअसल इन दोनों को जो सुन्न होने की जो बेहोशी की दवाई होती है, जो ऑपरेशन के टाइम में लगाई जाती है, वो ओवरडोज देने की वजह से ये दोनों इस जहां को छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, अब ये ऐसा हुआ कैसे, इस सब के बारे में पुलिस जांच पड़ताल करती है। सबसे पहले आसपास के लोगों से बातचीत करती है तो आसपास के लोग बताते हैं कि बेटी और माता पिता का अक्सर झगड़ा हुआ करता था। झगड़े की वजह जब जानी जाती है तो झगड़े की वजह होती है एक लड़का जो दूसरी जाति का होता है, उस लड़के के साथ ये लड़की शादी करना चाहती थी। दोस्तों, अब पुलिस जब इतने सबूत इकट्ठा कर लेती है तो फिर उस लड़की सुरेखा के पास पहुंचा जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद अपनी सख्ती के साथ उससे पूछताछ करती है तो सुरेखा यहाँ पर टूटती है और टूटकर ऐसे ऐसे जवाब देती है जिसे सुनकर हर कोई माता पिता कांपने लग जाता है। दोस्तों, दरअसल जो सुरेखा होती है एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स का काम किया करती है। ये अपने मोबाइल पर इंस्टाग्राम चलाती है और इंस्टाग्राम पर ही इसकी मुलाकात एक लड़के के साथ में हो जाती है जो इसका हम उम्र ही होता है और मुलाकातें इस तरह से आगे बढ़ने लगती हैं। ये दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं और एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो लड़की है वो अपने माता पिता से कहती है कि मैं इस लड़के के साथ शादी करना चाहती हूँ। लड़की की दूसरी जाति होती है, लड़की की दूसरी जाति होती है। यहाँ पर माता पिता साफ मना कर देते हैं कि बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी पूरे समाज में थू थू हो जाएगी, हम ऐसा काम नहीं कर सकते। अगर बेटा ऐसा होगा तो हम यहाँ रहेंगे ही नहीं, या तो फिर तू यहाँ से कहीं अलग जाकर शादी कर ले या हमें इस जहाँ से विदा कर दे। माता पिता भी ऐसे प्रभाव में आकर बातों को करने लगते हैं। दोस्तों, बेटी कुछ दिन तक तो ये सब बातें सुनती रहती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद बेटी को भी माता पिता की कही हुई वो बातें याद आने लगती है कि तू शादी तब कर सकती है जब हम इस जहां में रहेंगे ही नहीं। दोस्तों, बेटी नर्स होती है और
हॉस्पिटल के अंदर जो सुन्न होने की, जो बेहोशी की दवा होती है उस समय लगाई जाती है जब ऑपरेशन वगैरह होता है। उस दवा की डोज ये अपने साथ ले आती है। और एक दिन का वाकया होता है, 23 जनवरी का वो वाकया होता है, शाम का समय होता है। जो पिता होता है खेतीबाड़ी से हारा थका हुआ घर पर आता है, आकर अपनी बेटी से कहने लगता है कि बेटी, आज तो मेरे पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कोई ऐसी दवा है तो मुझे दे दो। तो यहाँ पर बेटी कहती है कि हाँ पिताजी, मेरे पास ऐसी दवा है, आपको फिर कोई दर्द होगा ही नहीं, आपको आज के बाद दर्द ही सारे खत्म हो जाएंगे। पिता समझ ही नहीं पाता कि बेटी कह क्या रही है, शब्दों के फेर में भी वो कुछ अलग ही कह रही थी। लेकिन पिता और बेटी का जो संबंध होता है, उस संबंध को देखते हुए पिता यहाँ पर शक ही नहीं करते। वो कहते हैं कि ठीक है बेटी, लगा दो मेरे लिए इंजेक्शन। अब यहाँ पर बेटी उस इंजेक्शन को अपने पिता को लगा देती है। उसके बाद जो माँ होती है वो चूल्हे पर रोटी बना रही होती है। वो कहती है कि बेटा, दर्द तो मुझे भी हो रहा है, क्या मुझे इंजेक्शन नहीं लगाओगी? तो बेटी कहती है कि माँ, तुझे भी तो लगाना पड़ेगा। उसमें से आधी डोज माँ को दे दी जाती है, आधी डोज पिता को दे दी जाती है, और दोनों थोड़ी देर में ही वहाँ बेहोशी की हालत में चले जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही अगला दिन आता है, 24 तारीख आती है, 24 तारीख को ये लड़की प्लानिंग के तहत ही शोर मचाने लगती है। अपने भाई को भी फ़ोन करती है कि माता पिता को एकदम से अटैक आ गया है। दोस्तों, अड़ोसी पड़ोसी जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं वो बूढ़े और बूढ़ी दोनों ज़मीन पर ही पड़े हुए हैं। अब इनको एकदम से अटैक आ गया है और एक साथ में अटैक आया है, ये बात जरा सी हजम नहीं होती। अब आसपास के लोग कानाफूसी करने लगते हैं। दोस्तों, इन्हें नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। डॉक्टर साहब जब चेकअप करते हैं तो डॉक्टर साहब को भी ऐसे कुछ पता ही नहीं चलता कि इनके साथ में हुआ क्या है। वो भी कह रहे थे कि हो सकता है इनको अटैक आया हो। लेकिन जब पुलिस यहाँ पर कार्रवाई करती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, तो उसमें पता चलता है कि जो बेहोशी की दवा है उसे ओवरडोज दिया गया है, जिसकी वजह से इनके प्राण पखेरु उड़ गए हैं। दोस्तों, अब चारों तरफ यहां पर हल्ला होने लगता है। चारों तरफ लोग बाग सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक बेटी 25 साल के प्यार को इंस्टाग्राम के प्यार के लिए इस तरह से खत्म कर देगी। दोस्तों, चारों तरफ डर का माहौल होता है। लोग बाग डरने लगते हैं कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। दोस्तों, मैं यहाँ पर एक छोटी सी बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ। अपने बच्चों के अंदर संस्कार फूकिए, उनके अंदर ऐसी ललक पैदा करिए कि वो कभी भी ऐसा गलत काम ना कर सकें। क्योंकि ये लोग जो ऐसा गलत काम करते हैं, ये फ़ोन को देखकर, रील्स देखकर, कुछ क्राइम की जो सीरियल्स है उन्हें देखकर ऐसा गलत काम कर जाते हैं। दोस्तों, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आप भगवान को मानते हो तो माता पिता भगवान से कम नहीं होते। भगवान का दर्जा माता पिता को दिया जाए। अगर आप माता पिता की सेवा करते हो तो आपको भगवान की सेवा करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्त, अगर आप भगवान की पूजा करते हो और माता पिता को ऐसे ही छोड़ देते हो, वो टुकड़ों पर पल रहे हैं, तो वो भी आपके लिए गलत होगा, वो अच्छी बात नहीं है। कभी भी भगवान आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। इस लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद उस प्रेमी के बारे में भी जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। कहीं उस इंस्टाग्राम वाले प्रेमी का तो इसमें कोई हाथ नहीं है। और जब इस लड़की से गहनता से पूछा जाता है तो लड़की यही कहती है कि माता पिता ने ही तो कहा था कि हमारे जीते जी तेरी शादी नहीं हो सकती, इसलिए मैंने उन्हें रास्ते से हटा दिया और अब हम भाई बहन दोनों के दोनों इस प्रॉपर्टी को आधा आधा बांट लेंगे। दोस्तों, कैसी सोच है इन लोगों की, क्या कर रहे हैं ये समझ में ही नहीं आता। और मैं तो यही चाहता हूं कि आप लोग अपने माता पिता के साथ प्यार पूर्वक रहें, उनका सम्मान करें और उनके साथ आराम से रहें। आपको स्वर्ग की प्राप्ति यहीं धरती पर मिल जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर इस कहानी से आप लोग क्या समझे वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं। और जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला कमेंट आता है वो कमलेश प्रधान का आता है। आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद राजू अहमद जी, दिल से दिल तक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद राजेश बरवाल जी, सुनीता ने बिल्कुल सही किया, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सपन देह जी नाइस लिखते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
दिग्विजय सिंह, नाइस स्टोरी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद नरेंद्र सिंह राणा जी, सुनीता ने जो किया वो उचित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। राम गुसाई जी शानदार लिखते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बिमला ग्रिप्स, वेरी नाइस स्टोरी, थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद लियाकत अली, दिल से दिल तक हमें लिखते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो लक्ष्मण डेलू जी हैं वो हमें कमेंट करते हैं, लक्ष्मण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो रघु रावत का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत बेहतर होती है। उसके बाद कमल जी हमें कमेंट करते हैं, कमल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रणधीर चौहान जी भी हमें कमेंट करते हैं और मुनमुन श्रीवास्तव जी भी हमें कमेंट करते हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।